कीजिएगा और बताइएगा किस तरह से इन्होंने आवाम को लूटा है। अब हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, 2.5 घंटे वहाँ डिबेट हुई, आमिर साहब ने बड़ा तफसील से एक एक बताया, मजीद तफसील भी है कि आप लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कैबिनेट, दूसरों पर डाल रहे हैं। अभी इनसे पूछे, अभी इसका टीसीपी का जो इन्हें अगर डिबेकल किया, जरा टीसीपी का जरा देखें कि इन्होंने 2 दफा टेंडरिंग करके इनसे पूछे हफीज शेख साहब से, इन्होंने कितनी इंटरेस्ट ली, 3-4 मीटिंग्स की हैं। हफीज शेख भी अगर ये आके फैसला नहीं कर सकता कि हमने इसका क्या करना है, 3 दफा इस पर मीटिंग हो चुके हैं, 4 मीटिंग्स हुई हैं बल्कि, और हफीज शेख साहब से आगे फैसले नहीं हो रहे। हर दफा ये कहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स है, मैं ऐसे ज़बानी बात नहीं कर रहा, ये चैलेंज करेंगे तो, क्योंकि मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये कागज़ हैं, ये फैसले हैं, ये आपने चीज़ें की हैं। और हर दफा हफीज शेख ने इस पर कमेटी बनी है गंदम पे, अब डाला किस पे जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी पे डाला जा रहा है। मेरा जो बार बार सवाल है, जब ब्यूरोक्रेसी आपको रिकमेंडेशन करती है वो तो आप मानते नहीं है, जब चीज़ें गलत हो जाती है आप उनको गर्दन से पकड़ लेते हैं कि आप बताएं। अभी जैसे मैं उसकी आके अब इसमें प्राइस का देख लें, जो प्राइस वाला काम किया इन्होंने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस वक्त रशिया से मंगवा रहे हैं सर हम, और रशिया से इन्होंने टेंडर खुद इन्होंने मनसूख किया हुआ है, इसने सर, ये इसकी ईसीसी ने खुद हफीज शेख ने किया हुआ है, उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि महंगी है। अब उससे भी ज्यादा $15-20 पे महंगी मंगवा लें, और इस वक्त रशियंस हमें डिक्टेट करेंगे हम आपको किस प्राइस पे देंगे। अगर हमने उस वक्त मान ली होती इनकी रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, और गंदम के सपोर्ट प्राइस बढ़ाते, हमारे सरप्लस होता। आप इस वक्त देख लें, रशिया से तुर्की भी ये गंदम ले रहा है सर, जॉर्डन ले रहा है, इजिप्ट ले रहा है, बल्कि उनको आके रशियंस ने आज ये कैबिनेट में वहां पे कुछ चीजें पेश है, उसमें बताया कि किसी वजीर ने नहीं पढ़ा होगा। ये मैं शर्तिया कहता हूँ ये कि रशियन ये कह रहे हैं कि हजूर सिर्फ आप अकेले हमसे नहीं ले रहे, और हमारा किसान जो है सर पैसे बना रहा है, डॉलर्स में उनको पैसे मिल रहे हैं, उनसे जो ऑर्डर उनको प्लेस हो रहे हैं, बड़ी मेहनत तरला किया पाकिस्तान ने। इन्होंने 1 महीने पहले उसका रशियंस के टेंडर कैंसिल किए हैं, इसे हफीज शेख ने, ही रिफ्यूज कि हमें आपसे गंदम नहीं लेनी, कोई और ऑप्शन देखें आप। तो 1.5-2 महीने तो हफीज शेख साहब ऑप्शन देखते रहे हैं गंदम के, उनका नाम भी कहीं पे नहीं है कैबिनेट, वो भी आज यहाँ पे चुप करके यूं करके बैठे होंगे, चलें ठीक है, ठुकाई हो रही है, होती रहे, बिल्कुल करें। अब्दुल रज़ाक दाऊद का जैसे मैंने कहा, उनके भी ठुकाई आज किसी ने नहीं देखी, वो भी चुप करके बैठे होंगे। असद उमर साहब, उन्होंने उल्टा उन पे डाल दिया जी, आप बताएं, हालांकि मैं फिर कहता हूँ असद उमर ने आगे चीनी की अप्रूवल दी थी। सो वो रशियंस इनको ये कह रहे हैं कि हजूर हमारे पे ज्यादा ना आप वो करें, क्योंकि हमने आपके तुर्की को देनी है, जॉर्डन को देनी है, हमने इजिप्ट को, सारे मुसलमान मुल्क वहीं ये आप इस वक्त ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान का सरप्लस आज गंदम होती, ये तुर्की को आप बेच सकते थे, आप जॉर्डन को बेच सकते थे, इजिप्ट को बेच सकते थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आज आपके किसान की जेब में आ रहे होते जो रशियंस की जेब में जा रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि इनके गलत फैसलों की वजह से, आज उनसे पूछना शेख साहब की अगर कोई जाती जदाद, लाल हवेली तो सरकारी है ना, मेरा ख्याल है वो ये औकाफ की है, इनकी जदाद अगर मैं ये होता ना इस मुल्क का कुछ भी, मैं शेख साहब की पूरी जदाद बिचवा के कहता जितनी भी गंदम बाहर से आ रही है ना, वो इनके ये शेख साहब की उससे कास्ट जाने की चाहिए, क्योंकि हर दफा इन्होंने अपोज किया कैबिनेट में कि गंदम की कीमत ना बढ़ाएं। क्यों कि मेरा यहाँ पे 1-2 लाख वोट है, वो उसको महंगाई होगी। अब जो गंदम आ रही है ये महंगी गंदम आ रही है, पाकिस्तानी किसान से 1400 रुपए के लिए यहाँ से 2-2.5 हजार रुपए आपको मान पड़ेगी। अब भी ये सब्सिडाइज की जाएगी, ये जहन में रखें लोग। एक तो आपने डॉलर दिया है रशियन किसान को, ऊपर से इसको सब्सिडाइज करके आटा सस्ता करके दिया जाए। मुझे समझे अगर आप अपने किसान को पैसे देते और यही पैसा सब्सिडी का आप उसमें डालते, और ये अरबों रुपए जो हैं ये अगर आपके देहातों में जाते, देहात भी आपके आज बेहतर होते, आज फिर वो वहां पे लड़ गए कि नहीं कर सकते, आपका 1-2 लाख आपका बचाने के लिए। सो लास्टली खान साहब इधर उधर ना देखें, आपके अपने ये फैसले हैं, गलत फैसले हैं। आपको चीनी पे आपने गलत फैसले किए, बहर भिजवाई आपने चीनी, और आपको बाद में उन्होंने शुगर वालों ने कहा हमारा डाटा हमने ठीक नहीं दिया था, और उसकी वजह से आपको मेरा ख्याल $1 अरब से ज्यादा वो पड़ा है। अब गंदम आप 24 लाख टन मंगवा रहे हैं, मैट्रिक टन मंगवा रहे हैं, इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके लग रहे हैं। सर आपका फैसला था, 1 साल पहले आपने चीजें बहर भेजी हैं, आप उनको वापस मंगवा लिया है और बैठ के कह रहे हैं कि जनाब, और ये आवाम की जेब से अलहदा पैसे निकले हैं, ये बहर का पैसा अलहदा है। 250-300 बिलियन रुपीस जो महंगी हुई है चीनी, वो शुगर वालों ने अलहदा पैसे कमा लिए, और इसकी जिम्मेदार कैबिनेट है, ईसीसी है। आप ब्यूरोक्रेसी पे गुस्सा जरूर निकालें, अपने इर्द गिर्द जिन वजीरों ने, अब्दुल रज़ाक दाऊद से पूछना कि तुम क्या आप कैसे समरी लेके गए थे उसमें शुगर एडवाइजरी बोर्ड में, आपने कहा था हमारे पास सरप्लस है, उसको जिम्मेदार उसको ठहरा रखें, बल्कि उसकी जदाद बेचनी चाहिए कि भाई साहब आपके गलत फैसलों की वजह से आज देखे हमें वहां से अरबों डॉलर की मजीद मंगवानी पड़ गई है। उनको कुछ नहीं कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी को आज उन्होंने बना अच्छा खासा रगड़ा दे दिया। क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा डिबैकल हुआ है, एक बहुत बड़ा गलत काम हुआ है। किसी ना किसी के तो सर काटने पड़ेंगे ना, जाना चाहिए बिल्कुल जो है, तो कुछ ना कुछ तो करें। मैं जरा लार्जर पिक्चर बता दूं कि वो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो सारा महंगाई का मसला है।
नवाज शरीफ साहब ने ये काम किया था। उन्होंने कहा ये आम आदमी जो है ना, ये मैक्रो जो होता है ना, ये करंट अकाउंट डेफिसिट तबाह कर दिया, ट्रेड डेफिसिट तबाह कर दिया, फॉरेन रिजर्व तबाह कर दिया। उन्होंने कहा आम आदमी को इससे कंसर्न नहीं है। आम आदमी को नजर आने वाली चीजें, एक ही बड़े बड़े पुल बनाओ और एक सड़कें बनाओ और साथ में ना उसको चाहे वॉट एवर इट टेक्स, आम आदमी को उन्होंने सब्सिडियां दे के, पल्ले से गवर्नमेंट पैसे दे के आटा चीनी उन्होंने सस्ता रखा। मैं समझता हूँ कि दरमियानी रास्ता मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप मैक्रो को छोड़ दें, ये चीज़ें भी मैक्रो जो है ना, ये सालों का काम है, ये कुछ साल लग जाएंगे ठीक होते होते। ये जो बाकी मैक्रो के करंट अकाउंट डेफिसिट फलाना इसको मेंटेन करने के लिए, कर्जे ठीक करने के लिए, ये आपका क्राइसिस फौरी है। ये लोग जलसों में जा रहे हैं, ये लोग आपसे तंग हैं और लोग कह रहे हैं कि जी लपेटा जाएगा। तो वैसे कुछ नहीं समझ आती। सिर्फ सबसे बड़ी कमजोरी ये है, तो फिक्रमंदी ना करें तो इसका कुछ सदबाब करें। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको हंगामी एमरजेंसी, महंगाई की एमरजेंसी लगाएं कि जनाब सबसे पहला प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले हमने इसको करना है। और हमारे बुजुर्ग दोस्त हैं चौधरी वजीर साहब, वो भुट्टो के ज़माने में लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर के वजीर रहे हुए हैं, तो ज़राअत में बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान में, उनको मैं अथॉरिटी मानता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चौधरी साहब कोई बताएं तरीका क्या है शॉर्ट टर्म में, आजकल में गवर्नमेंट क्या कर सकती है गिवन सिचुएशन में। उन्होंने कहा जी बड़ा आसान काम है। उन्होंने कहा जी इनके पास एहसास कार्ड बने हुए हैं, वो बना हुआ सारा, उनको पैसे देते हैं, तो उन्हीं के पैसे में से जो उनको दिया जाता है 500-700 की बजाय आप उनको सस्ती अजनास दे दें। ये यूटिलिटी स्टोर्स आपके पास मौजूद हैं, आप वहाँ पे ये जो गंदम और चीनी वगैरह दालें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको 5-5 किलो हर कार्ड वाले को सस्ती जो है ना वो वहाँ से प्रोवाइड कर दें। मार्केट में सप्लाई भी आ जाएगी और बाकी दुकानदारों को भी मजबूर हो जाएंगे, चोर बाजारी खत्म हो जाएगी जब वहाँ से मिल रही है। दूसरा ये टारगेटेड है सबसे। होता क्या है, जब गवर्नमेंट जनरल एक आप कर देते हैं, एक सहूलत दे देते हैं, अमीर आदमी भी फायदा उठाता है, दरमियाना तबका भी उठाता है और बराबर। हमें जो सबसे गरीब है, गरीबों की भी, एहसास वालों की भी कैटेगरीज बना देनी चाहिए, पहले आप उनको कवर करें जो है। तो ये है। दूसरा लास्टली मैं क्विकली कह दूं कि ये फोकस बहुत ज़्यादा अजनास, बिल्कुल महंगाई है, मगर सिर्फ अजनास की वजह से महंगाई नहीं है, ये एक होलिस्टिक चीज़ है। हमारा बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है कि जनाब चोर बाजारी पे पुलिस चढ़ा दें और जनाब ये इन चीज़ों पे वो कर लें। ये जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं आपकी, ये आपकी जो वो वहाँ से जो कर सकते हैं वो करें। पेट्रोल में से थोड़ा सा 30 रुपए जो टैक्स ले रहे हैं कम कर दें। आप गैस में खुदा के लिए वो जो पाइपलाइन और टर्मिनल्स नए बनते तो बहुत ज़्यादा है। ये जो गैस चोरी हो रही है, और गवर्नमेंट को जो हमने एक स्टोरी दी थी यहाँ पे की थी कि जनाब ये हमें वो ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, ये इस तरह की चोरियाँ रोकें। ये बिजली जो है, बिजली में चोरियां रोक लें IPPs की वजह से, ये रॉन्ग उसकी वजह से अभी भी आपने घुटने टेके में, आप में हौसला नहीं पड़ रहा कि उनसे वो 2000 अरब रुपया निकलवा के वो वापस आवाम को दिलवा दें।